हेलो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और आज देखिए, आज अपन ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे ग्राफ्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स एंड टेन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब ग्राफ आप जानते ही हैं कि किसी भी ग्राफ को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसे हम ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एक टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ग्राफ को भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए ये टेबल है क्या, ये टेबल है कि एक्स को अगर हम वैल्यू देते जाएं तो साइन एक्स की क्या वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये तो एक्स हो जाएगा और ये अपना वाई हो जाएगा। फिर हम इन बिंदुओं को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, वही अपना ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए अगर एक्स बराबर 0 रखें तो साइन एक्स कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, फिर एक्स बराबर π/6 रखें। कोई भी ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या, कुछ बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम साइन एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं तो हमें कुछ बिंदु चाहिए। तो जब x बराबर π/6 रखें, ठीक है, क्योंकि हम x को कहाँ नाप रहे हैं, ये x अक्ष पर नापेंगे अपन इसको। तो हम यहाँ जो कोण है हमारा उसको डिग्री में ना लेकर के रेडियंस में लेंगे। तो जो x है हम उसको किस में लेंगे, रेडियंस में लेंगे। तो π/6 रेडियंस, जैसा आप जानते हैं π/6 रेडियन किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के। ठीक है, तो π/6 रेडियंस या 30 डिग्रीज का जब हम साइन लेते हैं तो कितना आता है, 1/2। इसको ज़रा सा हम कैलकुलेट करें तो ये 0.5 के बराबर हो जाता है। इसी तरह से हम इसमें π/6 और जोड़ दें तो अगला जो बिंदु हमने लिया है x, उसमें क्या किया, π/6 और जोड़ दिया तो ये हो गया 2π/6। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो π/3, और वो भी हम जानते हैं कितना होता है, √3/2। ठीक है, ऐसे ही एक π/6 इसमें और ऐड कर दिया तो ये हो गया 3π/6, जो कि किसके बराबर है, π/2 के। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, फिर एक और π/6 इसमें ऐड कर दिया तो 4π/6 हो गया। ये किसके बराबर हुआ, 2π/3 के। तो 2π/3 साइन 2π/3, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसको काम में लेकर के 2π/3 को हम लिखेंगे π-π/3। ठीक है, तो ये π/3 के बराबर ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें एक और जोड़ेंगे तो 4π/6 के बाद कितना आएगा, 5π/6, और 5π/6 को हम लिख लेंगे π-π/6, तो आ जाएगा साइन π/6 यानी कि 1/2। फिर एक और पाई जोड़ेंगे तो 6π/6, तो हम π/6 बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई। तो साइन पाई हमारा होता है 0। ये सब आप, ये सारी वैल्यूज़, इन सब की वैल्यूज़ के लिए साइन एक्स आप कैलकुलेट करके इस टेबल को खुद प्रिपेयर करिए। देखिए मैंने बना दी है, लेकिन फिर भी आप इसको देखिए कि ये सब मैंने सही लिख रखा है या नहीं। तो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे ना तो आपकी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है अपने आप ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, फिर π/6 तो यहाँ आ गया। फिर इसमें एक और पाई के बाद फिर हमने फिर और एक और बढ़ा दिया π/6, तो ये हो गया 7π/6। तो पाई के आगे जैसे ही हम चलेंगे, ठीक है, तो हमारा खंड कौन सा रहेगा, तीसरा खंड आ जाएगा। तो तीसरे खंड में कहाँ हो गया, पाई से लेकर 3π/2 तक। तो यहाँ सारे साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। फिर यहाँ 3π/2 से अपन पहुँच गए 2π पर। ठीक है, तो ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसलिए इन सब के जो साइन हमने निकाले हैं ये कैसे हैं, नेगेटिव। ठीक है, और जब हमारा 2π पूरा हो जाता है तो आप कैलकुलेट करके देखना, साइन 360 डिग्री या साइन 2π जो है वो वापस से 0 हो जाता है। ये देखिए
साइन 2 पाई जो है वो वापस से 0 हो जाता है। तो इस टेबल की ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, एक्स को हमने इतनी सारी वैल्यूज़ दी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइन एक्स की वैल्यू हमने निकाली है। देखिए 0 से पाई के बीच में तो सारे साइन पॉजिटिव हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड और फोर्थ में सारे साइन कैसे हैं, नेगेटिव हैं। अब इस टेबल को जब आप अच्छे से समझ करके तैयार कर लेंगे तब आप साइन एक्स का ग्राफ खींचेंगे। देखिए ये मैंने बनाया है साइन एक्स का ग्राफ। मैंने इसमें आपको बोला 0 से हमने शुरू किया है, देखो 0 से हमने शुरू किया, तो मैंने एक्स इज 0, साइन 0 इज 0, तो पहला जो पॉइंट है ना वो आ गया। फिर देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे करूँ, आपको दिखेगा ये 0 फिर 0, फिर π/6 हम चले तो 0.5, फिर एक π/6 और आगे चले तो 0.8, फिर टेबल देखते जाइए ऊपर, फिर एक π/6 हम और चढ़े तो यहाँ पर ये 3π/6 का मतलब क्या हो गया, 3π/6 का मतलब हो गया π/2, तो π/2 हम जानते हैं 1 हो गया। फिर हम और आगे चले π/2 से, तो जो हमने लिखा 4π/2 तो कितना आ गया 0.8, उतना ही आ गया जितना यहाँ था, ठीक है। फिर हम और आगे चले तो फिर ये हो गया 0.5, फिर ये, फिर हम और आगे चले तो यहाँ हो गया, जब पाई आया तो 0 हो गया, ठीक है। देखिए जब पाई आया तो वापस से 0 हो गया। फिर 7π/2 6 पे कैसे ये नीचे चला गया कर्व, ये नीचे नीचे क्यों चला गया, क्योंकि ये y यहाँ पर कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया, ठीक है। तो ये ऋणात्मक आ गया। अब ये 3π/2 पर -1 हो गया, फिर वापस क्या हुआ ये वापस फिर 0 हो गया, कहाँ पर 2 पाई पर। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अगर आप इस टेबल को अच्छे तरह समझ लेते हैं तो इस ग्राफ को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। समझने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, टेबल को कैलकुलेट करना है, टेबल को आपको ये सारी साइन जो है कैलकुलेट करके देखने हैं कि ये टेबल हमने जो बनाई है वो परफेक्ट है। अब देखिए तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, 0 से स्टार्ट होता है और पाई तक इसकी ये शेप रहती है, फिर 2 पाई फिर ये नीचे चला जाता है, 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में कहाँ रहता है, फिर ये नीचे चला जाता है, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये 2 पाई के बाद फिर अपनी शेप को फिर रिपीट करता है, तो आगे फिर ऐसी शेप आ जाती है, ऐसी की ऐसी शेप फिर वापस यहाँ से बन जाती है, ठीक है। और इसी तरह से ये आगे चलता रहता है। तो इसमें जो क्या है, ये इधर तो अधिकतम ऊंचा 1, ऊंचाई कितनी लेता है 1, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी कितना जाता है 1, यानी कि हम इसको -1 बोल सकते हैं। तो देखो ये तो हमारी है एक्स की वैल्यू और ये है हमारी साइन एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स का अधिकतम मान 1 होता है और साइन एक्स का न्यूनतम मान -1 होता है, क्योंकि -1 से नीचे कभी नहीं जाएगा ये कर्व, और +1 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारे बिंदु हैं ना, इनको अगर हम मिला देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसकी शेप है, एक तो कि ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये x = 0 पर साइन एक्स भी 0 होता है, इसलिए ये मूल बिंदु से ही शुरू होता है, ठीक है। ये तो हमने x की वैल्यू पॉजिटिव ली है तो इधर चल के, अगर हम इस x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये कर्व आपका इधर बढ़ जाता है आगे, ठीक है। तो ये अपना साइन एक्स का ग्राफ के, इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है, ठीक है। और आप जहाँ इस टेबल में देखिए हमारा साइन 0 0 है, साइन पाई भी 0 है, साइन 2 पाई भी 0 है। तो साइन के लिए ये इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि साइन n पाई हमेशा 0 के बराबर होता है, जहाँ n क्या है, n कोई भी इंटीजर है, +1 - तो n = 1 रखोगे तो साइन पाई
जीरो, n बराबर 2 रखोगे तो 2 पाई जीरो। टेबल में भी आप देख रहे हैं कि साइन पाई भी जीरो है, साइन 2 पाई भी जीरो है, साइन 3 पाई भी जीरो है, और साइन माइनस पाई रख दोगे वो भी जीरो हो जाएगा। तो साइन n पाई हमेशा जीरो के बराबर होता है। n को हम क्या वैल्यूज दे सकते हैं यहाँ पर, +-1 +-2 +-3। तो ये हमारा साइन x का ग्राफ। इसी तरह से क्या है, कॉस x का ग्राफ है। तो कॉस x का ग्राफ देखिए, कॉस x का ग्राफ बनाने में भी हमने क्या किया है, इसी तरह की ये एक टेबल बना ली। लेकिन इसमें क्या होता है, जब x बराबर 0 है तो y बराबर जो है हमारा 1 होता है। x बराबर 0 है तो y का मतलब cos x, तो cos x बराबर 1 होता है। फिर π/6 पे निकाला, यहाँ इसमें भी हम क्या π/6 जोड़ते जाएंगे। तो ये 0 पर, π/6 पर, 2π/6 पर, 3π/6 पर, 4π/6 पर, ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँचते ही आपका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव शुरू हो जाएगा। तो देखिए π/2 के बाद ये कॉस नेगेटिव हो गया, सेकेंड में भी कॉस नेगेटिव, फिर थर्ड में भी कॉस नेगेटिव, और 3π/2 के बाद फिर कॉस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मैंने ये पूरे 0 से लेकर के और 2 पाई तक के बीच में ये इतने सारे पॉइंट्स लिए हैं, और उनको उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने cos x कैलकुलेट किया। आप इसे कैलकुलेट करके देखना है आपको, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स अगर हमें मिल जाएंगे, देखिए cos 2π 1 के बराबर होता है। तो ये कैलकुलेट आप खुद कीजिए सारे, जब आपको ये टेबल मिल जाएगी तो आप इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए। देखिए जब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। क्योंकि x बराबर 0 पर cos x की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा स्टार्ट ही यहाँ से होता है। ठीक है, लेकिन x बराबर π/2 रख दें तो cos π/2 जो है 0 होता है। तो ये π/2 पर 0, x बराबर π/2 पर cos x यानी कि y ऐसा हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर इसी तरह से पाई पर ये -1 हो जाता है, टेबल से देखेंगे आप। और फिर 3π/2 पर फिर 0 हो जाता है। फिर 2 पाई पर हम पहुंचते हैं तो +1 हो जाता है। फिर सेम फिगर जो है आगे और रिपीट होती जाएगी अगर आप आगे इसको बढ़ाएंगे तो cos x के ग्राफ में भी क्या होता है, ये अधिकतम ऊपर 1 ऊंचा जाता है और नीचे भी कितना जाता है, 1। तो इसकी अधिकतम वैल्यू +1 होती है और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है। -1 से नीचे ग्राफ ये नहीं जाता है। ठीक है, तो कॉस के लिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, cos n पाई -1 के बराबर होता है यदि n विषम है तो। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, ये सब -1 होते हैं। और cos n पाई +1 होता है यदि n सम हो तो cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, ये सब कैसे होते हैं, +1 होते हैं। एक टेबल में हमने cos पाई तो निकाल ही रखा है, -1 आ रखा है, और cos 2 पाई हमने निकाल रखा है, +1 आ रखा है। लेकिन आप देखिए cos 3π/2 वो हमारा 0 है, cos π/2 वो हमारा 0 है। तो π/2 का विषम मल्टीपल जब भी होता है उस cos का मान 0 होता है। cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2, ये सब हमारे क्या होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी हम ये मूवमेंट करते हैं यूँ, ठीक है, तो जब भी हम इन पोजीशंस पर होते हैं तो जितना भी कोण बन जाता है उसका कोसाइन हमेशा 0 होता है। और जब हम इन दो पोजीशंस पे होते हैं तो हमेशा क्या होता है, जितना भी कोण बनता है उसका साइन 0 होता है। जैसे आप यहाँ आके पहुँचे तो साइन पाई, फिर इधर आए तो 2 पाई, फिर इधर आए तो 3 पाई, फिर इधर आए तो 4 पाई, तो यहाँ 0 0। ऐसे ही कॉस में जब होंगे π/2 तो 0, फिर यहाँ आए 3π/2, 3π/2 का बोले 0 कॉस। ठीक है, फिर ये 4, फिर ये 5π/2, फिर 0, फिर 6π/2,
7 पाई/2, फिर ये 0। तो जब भी हम इन दो स्थितियों पर आते हैं, जितना भी कोण बन जाता है उसका कोसाइन 0 होता है। और जब हम कितना भी घूमने के बाद इन दो स्थितियों में आते हैं तो जितना भी कोण बनता है उसका साइन हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे साइन एक्स के और कॉस एक्स के ग्राफ हैं। अब एक और है आपका टेन एक्स का ग्राफ। तो देखिए टेन एक्स का ग्राफ खींचने के लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, टेबल बनाई है ये। ठीक है, और ये टेबल देखिए इसमें भी यही है। y पर हमने क्या ले लिया, y अक्ष पर टेन एक्स, और x पर तो x बराबर 0 पर टेंजेंट x कितना होगा 0। पाई/6 पर 1/√3, पाई/4 पर 1, पाई/3 पर √3 यानी कि 1.73। फिर ये जो ग्राफ है टेन एक्स का, जब पाई/2 पर हम वैल्यू निकालते हैं तो इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी मतलब हमें पता ही नहीं है कितनी हो जाती, अनंत, बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम पाई/2 तक यहाँ हो गया। फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए, हमने इन वैल्यूज़ में पाई/2 जोड़ दिया, पाई/2 प्लस पाई/6 पर निकाला। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, फिर पाई/2 प्लस पाई/4 पे निकाल लिया, ये भी -1 आ गया। फिर पाई/2 प्लस पाई/3 पर निकाल लिया, ये भी हमारा माइनस आ गया। फिर इसके बाद पाई/2 प्लस पाई/2 पे निकाल लिया, तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, टेन पाई कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है। फिर यहाँ से हमारा चला पाई के बाद, फिर हमने इस पाई में फिर पाई/6 जोड़ दिया, फिर इस पाई में हमने पाई/4 जोड़ दिया, फिर इस पाई में हमने पाई/3 जोड़ दिया, और फिर लास्ट में पाई/2 जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ से आपका पाई के बाद फिर क्या बना, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट बन गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमारा कैसा होता है, और पॉजिटिव होता है। सेकेंड में तक तो नेगेटिव हो गया यहाँ तक, फिर ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये हमारी 3 पाई/2 तक निकाल रखी है हमने, पाई प्लस पाई/2 यानी कि 3 पाई/2 तक। 3 पाई/2 पे फिर क्या होता है, फिर से इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये एक टेबल बनाई है मैंने। ठीक है, चेक करना आप इस टेबल को सही है या नहीं है। ये जो मैंने सारे कोण निकाल करके ये इनका टेंजेंट निकाला। ठीक है, अब आप इसमें यहाँ देखिए, जैसे हम 0 से पाई/2 तक जाते हैं तो टेंजेंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। 0 से 0.58 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 1.73 हो गई, फिर इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, तो लगातार बढ़ती है 0 से लेकर पाई/2 तक। तो देखिए इसका हम ग्राफ खींचते, तो इसका ग्राफ देखिए कैसे आता है। ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, y बराबर टेंजेंट x, और ये हमारा x अक्ष है। अब इसमें होता क्या है, टेंजेंट 0 पे 0। ठीक है, जब x बराबर 0 है तो टेंजेंट x बराबर भी 0 है। टेबल में देखिएगा आप, तो इसके बाद कहाँ पर 0 है, टेंजेंट पाई/0 था। तो यहाँ इन दो बिंदुओं से तो हमारा कर्व निकलता है। अब देखिए 0 से पाई/2 तक कर्व बढ़ता है, ये 0 से पाई/2 तक कर्व हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कर्व क्योंकि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ब्रेक हो जाता है। फिर इसके बाद पाई/2 से पाई तक ये नेगेटिव हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, पाई/2 से पाई, तो ये कर्व हमारा नीचे चला जाता है। ठीक है, फिर पाई/2 पर फिर क्या होता है, -पाई/2 पर भी ये क्या होगा, इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। और सॉरी पाई/2 पे भी क्या होगा, ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। फिर पाई से 3 पाई/2 पर फिर कौन सा आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो फिर इसमें फिर ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ऊपर बढ़ता है। इस ड्यूरेशन में नेगेटिव होता है, तो ये इसका ये पोर्शन नीचे आ जाता है। तो ये जो कर्व है टेंजेंट x का, ये ब्रेक होता है, कंटिन्यूस कर्व नहीं है, बीच बीच में ब्रेक है ये। ठीक है, पाई/2 पे इन्फिनिटी होने की वजह से, 3 पाई/2 पे इन्फिनिटी होने की वजह से, 5 पाई/2 पे आगे फिर ये इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी होने की वजह से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये इसका ग्राफ है, देखिए।
कि ये कर्व जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, लगातार हम इसको नहीं बना सकते हैं, बीच बीच में हमें पेंसिल को उठाना होता है। तो ये y बराबर टेंजेंट x का ग्राफ, ठीक है। तो इन पर कोई क्वेश्चंस तो है नहीं अपने, ग्राफ के बारे में हमको जानना है खाली कि इसकी शेप कैसी होती है, टेंजेंट x की शेप कैसी है, y बराबर टेंजेंट x की, या टेंजेंट x का ग्राफ कैसा है, साइन x से ग्राफ है, कहाँ से शुरू होता है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, यहाँ पे आगे काम आएंगे अपने, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री लगभग पूरा हो गया है अपना, और अगले लेक्चर में हम नया यूनिट शुरू करेंगे। धन्यवाद।